अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। आज मेरे किचन में बनी है जी मज़ेदार सी मीठी रोटियां। और मीठी रोटियां आज मैंने बनाई हैं जी बाजरे के आटे से। और अल्लाह बख्शिश फरमाए मेरे ससुर की, वो कहते होते थे कि ये जो बाजरे का आटा है ना, ये आपका ना लक गंड देता है, यानी कि कमर को मजबूत करता है। तो जी जनाब, आज हमने सोचा कि सर्दी पड़ी है तो ठंड ठंड में इस तरह की जो ताकतवर रोटी वो खानी चाहिए। तो आपके लिए रेसिपी हाज़िर है। बहुत आसान रेसिपी है और बड़ी मज़े की रोटियां बनती। ये गरम गरम रोटी थी, मैंने तोड़ के रखी, मैंने कहा ज़रा ठंडी और हम जल्दी जल्दी चाय के साथ खा लें। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक पाव लिया है जी मैंने गुड़, और आधा किलो मेरे पास है जी आटा, बाजरे का आटा। बाजरे का ले लें, मकई का ले लें। पकाने का तरीका जो है वो एक ही है। और आटे को हमने छान लिया है। इसमें जी डाल देंगे जी हम 1 गिलास पानी, और साथ ही शामिल कर देंगे जी ये 1 पाव गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, इसमें ज़रा ना मीठा बड़ा अच्छा सा उठ के आता है। देंगे जी हम ऐसे आधा चम्मच सौंफ से, और साथ हम ये डालेंगे जी देसी घी। इससे रोटियां बड़ी सॉफ्ट सी बनेंगी। इसको हम ऐसे, इसको अब हम इसको आपने अब हल्की आंच पे, ये जो है ना गुड़ मेल्ट हो जाए, हल्की आंच पे पकाना है। ये जी पानी जो है ना वो हमारा गर्म हो गया है अच्छा सा, और ये जो गुड़ है बिल्कुल मेल्ट हो गया है। लेकिन गुड़ में ना अक्सर थोड़ी थोड़ी मट्टी और कीरक होती है, इसलिए हमें इसको ज़रूर छानना है। तो अब हम इस गुड़ जो है वो जो मट्टी शट्टी वो तो नीचे ही होगी, इसलिए पहले हम ये ऊपर ऊपर वाला जो है ना, ये वाला, ये सौंफ थोड़ी सारी ये अच्छी लगती है रोटी में, ये थोड़ी सारी बस कुछ रह जाए, ठीक है। हाँ जी। और इसको बाकी हम इस तरह छान लेते हैं। और जी भुनने के बाद देखें ये जो मिट्टी थी नीचे की रख, जो इसको हमने अब धो लेंगे अच्छे से पानी के साथ धो के। दोबारा से हम जो अपना गुड़ का शीरा इसी में डाल के चूल्हे पे रखेंगे और चूल्हा जला देंगे। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और प्लीज़ आप भूला ना करें लाइक करना। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो तैयार की जाती है, प्लीज़ लाइक करके हौसला अफजाई किया करें। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल को भी दबा दें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जी जनाब, चूल्हा हमने दोबारा जला दिया, पानी गर्म होना शुरू हुआ तो हमने इसमें डाल दिया जी बाजरे का आटा। आज मैं बाजरे के आटे से बना रही हूँ जी गुड़ वाली रोटी। तो अब आपने साथ चूल्हा बंद कर देना है और आटे को स्पैचुला के साथ अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको ढाँप के रख देंगे आटे को कोई 15 मिनट के लिए ना। और माशाल्लाह देखें ये बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप इसको ढाँप के तो रख दें, कोई 15 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं। और जी कोई 15 मिनट के बाद देखें ये हमने आटे को पकड़ा है। आटा जो है अब बिल्कुल सही हो गया है और बहुत हल्का सा गर्म है, यानी कि हाथ को ये अब तंग नहीं करेगा। तो अच्छे से स्पैचुला से हमने निकाल लिया फ्राइंग पैन से और डाल लिया जी परात में। अब हम इस आटे को हल्का सा गूँधेंगे। और ये मकई का आटा या बाजरे का आटा जो है, इसको गूँधने का तरीका यही है जैसे मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। इसको ना हाथों के साथ ऐसे मसल मसल के, जैसे ये तली नहीं है ये वाली, इसके साथ इसको ऐसे करके ना इस तरह करके गूँधते हैं। तो ऐसे आप 3-4 मिनट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसको इकट्ठा करके रख दें और इसके बाद फिर छोटे छोटे पेड़े बना के तो आप रोटी बना लें। चूल्हा जला के तवा हमने रख दिया है हल्की आंच पे गर्म होने के लिए, और ये छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। और मैंने बिछाया जी शेल्फ पे कपड़ा, उसके ऊपर रखा है जी एक शापर। आप इस तरह का कोई भी शापर बैग चाहे कोई काट के रख लें, इस तरह का जो है ना, ये क्लीन सा आप बैग रखें और उसके ऊपर रखें जो पेड़ा, और उसके ऊपर फिर एक बैग रखें। और इस तरह देखें मैंने हाथों से थपक थपक के ना, तो इसको उधरा कर लिया जी रोटी को बड़ा। आप कोई प्लेट लेके उसके साथ भी कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ के साथ आपने प्रेस करना है, बेलने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े आसानी से ना रोटी फिसल के खुद ही इस तरह करके अच्छी से बन जाती है। और ये देखें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़े आराम से पकड़ के इसको डाल दिया जी तवे पे। तवे को आपने नॉर्मल आंच पे गरम करना है और थोड़ा सा लगा देना है इस पे ऑयल, और इसके बाद फिर आपने इस पे डाल देनी है बड़े आराम से रोटी, और इसको नॉर्मल आंच पे ही पकाना है। और मैंने इसको बड़ी स्लो स्लो आंच पे ना आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का घी लगा के पकाया है, और तभी ये मज़े की बनती है। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो वो कच्ची कच्ची रहेगी। अब हमारी एक रोटी जो है वो पक चुकी है, इसको हम उतारेंगे तवे से
और मज़ीद इस पे हमने लगाया जी थोड़ा सारा देसी घी। और जो बाजरे की रोटी है ना या मकई की रोटी, ये देसी घी के साथ ही अच्छी लगती है। आप ऑयल भी लगा सकते हैं। पहले मैंने तवे पे ऑयल लगाया था, लेकिन बाद में मैंने ना थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा के पकाया है। और मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। जैसे आपने पेड़ा रखा है और उसके ऊपर दोबारा से प्लास्टिक रखा है, नीचे प्लास्टिक रखा है, पेड़ा रखा है ऑयल लगा के, और उसके बाद फिर ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के प्लास्टिक रखा है। और ये देखें, आप ऐसे प्लेट के साथ थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये बड़े अच्छे से रोटी बन जाएगी, मतलब कि बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो जी जनाब, ये आपको हमने दूसरा तरीका बता दिया। चाहे आप हाथों से थपक थपक के बना लें या ऐसे कोई प्लेट लें, उसके साथ ये जो स्टील की प्लेट है ये फिसलने वाली होती है, या छोटा सारा अगर आपके पास कोई डिब्बा है या छोटी परात है उसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो दूसरी रोटी है हमारी ये भी बन गई है। अब हम इसको भी डालते हैं जी तवे पे, और स्लो स्लो आंच पे थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा के तो हम इसको पकाएंगे। जितना आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे उतनी ही रोटी मज़ेदार बनेगी। अगर तेज़ आंच होगी एकदम से जल जाएगी और रोटी अंदर से कच्ची कच्ची रहेगी तो उसका इतना मज़ा नहीं आता। लोग तो नहीं हैं जो हमारी कभी पुराने ज़माने में दादियाँ नानियाँ अम्मियाँ होती थी। हम तो अब बस इस तरह करके इंशाल्लाह अपना जुगाड़ लगा के तो चस्का पूरा कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोटियाँ जनाब आप बना सकते हैं इस तरह। जी माशाल्लाह जी, हमने कोई थपक थपक के इतने आटे से कोई हमारी 7-8 रोटियां बन गई थी छोटी छोटी। और माशाल्लाह जनाब इतनी छोटी भी नहीं थी। कुछ हमने खाई, कुछ गिफ्ट की, और कुछ जो थी ना ये मैंने छोटे छोटे पीस तोड़ के ना ऐसे रख लिए हैं डाल के बाउल में। और ये ऐसे ही है जैसे कोई बिस्किट का टेस्ट नहीं होता। तो आप अगले दिन भी खा सकते हैं स्वीट डिश के तौर पे, 1-2-3 दिन बाद भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल ना सूखेंगी और ना ही ये ख़राब होंगी। बड़ी खस्ता सी रोटियाँ मज़े की। और हमने भी फिर ऐसे किया। जी जनाब, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।